अल्लाह ऐसे जालिम लोगों को जो कुर्सी पर बिठाया है इन लोगों से निजात दे। कभी कभी हमें अपनी औकात दिखाने के लिए, बताने के लिए अल्लाह जालिमों को मुसल्लत करता है कि तुम अल्लाह से कितने दूर हो गए। ऐसे नहीं, जालिम बादशाह मुसल्लत होता है अल्लाह तब हमारे गुनाहों और हमारे करतूत को बताने के लिए। हजरत मूसा से अल्लाह ने कहा कि मूसा, जब तुम्हारे ऊपर कोई जालिम बादशाह मुसल्लत हो जाए और उस जालिम बादशाह का जुल्म बढ़ता चला जाए तो याद कर लेना, समझ लेना कि तुम्हारे कौम के गुनाह बढ़ चुके। अगर उस जालिम से बचना है, उस मलऊन से बचना है, तो सबसे पहले अल्लाह के सामने में हाथ फैलाकर अपने गुनाहों से तौबा और इस्तिग़फ़ार करो। तौबतन नसूहा, सच्चे दिल से तौबा करो। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए इन जालिम बादशाहों से निजात के लिए कोई न कोई सबब पैदा करेगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अल्लाह हम मुसलमानों के आमाल बद को बचाने के लिए कुर्सी इख्तियार पर कहीं पर किसी को टकला बनाकर भेजता है, तो कहीं पर किसी को देश का जालिम और कट्टर प्राइम मिनिस्टर बनाकर भेजता है हमारे आमाल को समझाने के लिए। एक चरवाहा था, ये वाकया बताकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। एक चरवाहा था, वो बकरियों का रेवर होता है, हम लोग देखते हैं आज भी कहीं, अब इधर तो शायद है नहीं, झारखंड वगैरह में भी देखा है कि वो बकरियों की एक जमात होती है, उसको लेकर जाता है वो चरवाहा चराने के लिए, लेकिन साथ में एक कुत्ता भी होता है। वो बैठ जाता है, बकरियों को छोड़ देता, बकरियां इधर उधर चल रही हैं, कोई बकरी इधर उधर गई तो वो कुत्ता फौरन जाकर उसके ऊपर जोर से हमला नहीं करता, बल्कि ऐसा डराता है, भौंकता है, ताकि वो बकरी जो हट जा रही है फिर आ जाए, दोबारा वापस आ जाए, अपने झुंड में आ जाए। तो एक इंसान बड़े गौर से देख रहा था, कहा कि भाई ये क्या माजरा है, चरवाहा बैठा हुआ है और टोटल काम कुत्ता कर रहा है। तो किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों करते हो, ऐसा क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं बैठा हुआ हूं, मेरे खिलाफ वर्जी अगर कोई बकरी करती है तो उसको याद दिलाता है ये कुत्ता याद दिलाता है कि झुंड से बाहर गए तो खत्म कर दिए जाओगे, इसलिए झुंड के अंदर रहो। तो आज हम मुसलमानों को अपनी झुंड याद दिलाने के लिए अल्लाह एक दो कुत्तों को बैठा कर रखा होगा कि तुम गुनाह करके अपने हज से और अपनी शरीयत से तजावुज मत करो। तजावुज करोगे तो यकसा सिविल कोड कानून लेकर बैठा है, एक गुरु हम मंत्री बैठा है, एक दिन शादी का उत्तर प्रदेश में लाल मुजक्कर बैठा है। वो हमारे बिहार का अगर सीएम बन जाए तो सबसे पहले हमारे जोकी का नाम बदलेगा, हमारा जोकी हाट का नाम कहेगा कसम में ये योगी हाट था, इसलिए इसको जोकी हाट किया गया, सबसे पहले इसको योगी हाट। कुछ नहीं, गरीबी दूर नहीं करना, कुछ नहीं, या तो दे नाम बदलो या फिर बुलडोजर लेके घरों को तोड़ो, बस ऐसा करते हुए वो लोग चले जा रहे हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे मुसलमानों, कहना यह है कि अल्लाह जालिम बादशाह को मुसल्लत करता है हमें अपनी गुनाहों को बताने के लिए कि मुसलमान आज अपनी शरीयत से बहुत दूर हो चुके हैं, मस्जिद से दूर हो चुके हैं। अल्लाह के नबी के जमाने में मस्जिद में भीड़ होती थी, निकाह है, शादी है, मामलात है, मशवरा है मस्जिद में। मस्जिद वीरान पड़ी हुई है, नाम लेने वाला कोई नहीं है। मस्जिद आबाद करो, अल्लाह तुम्हारे घरों को आबाद करेगा। नौजवानों, मोबाइलों से जुड़ो नहीं, हटो, अपने मसाजिद को आबाद करो, कुरान से जुड़ो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे बाजुओं के अंदर ताकत मरहमत फरमाएगा। आज हमारा नौजवान खोखला, अंदर ताकत नहीं है, 2 किलोमीटर चल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, कांपते हैं। क्यों?
पूछिए एक्सरसाइज कभी करते हैं हमारे नौजवान? नहीं। कुछ नौजवान जो पुड़िया ऐसे खाते हैं कि एकदम पूछिए उनसे एड्रेस तो करता। आज ही जो हमारा ड्राइवर था जो भावनगर से बैठा गाड़ी में, अल्लाह की पनाह कितना डाल के बैठता था वो। उनसे पीछे मौलाना रफीक ने पूछा कि और कितना, हाँ उनसे पूछा कि ये सड़क काली क्यों है जिस पे चल रहे हैं, भीगी भी लग रही है और सड़क के किनारे सूखा हुआ रास्ता है, ये सड़क भीगी भी क्यों है? क्या मतलब? फिर कहा कि भाई समझ में नहीं आया, ऐसे बोला औश औश गिरा हुआ है मौलाना, औश गिरा हुआ है। अब बताइए, पता नहीं घंटों से मुंह में स्टोर किया हुआ था, तब तेज गाड़ी में उसने निकालने की कोशिश की तो गाड़ी डिसबैलेंस हो गई। उम्मूमन मैं गाड़ी अगर नहीं चला, मैं गाड़ी रातों को अक्सर मैं ही चलाता हूँ, लेकिन अगर कहीं लंबे सफर में निकलना हो कहीं दूसरे स्टेट में तो मैं ड्राइवर के पास बैठता हूँ तो मैं सोता नहीं हूँ। इतनी डिसबैलेंस हो गई कि औस जमा हुआ था। असल में वो इसीलिए बोल रहा था कि मौलाना सड़क के ऊपर औस है, लेकिन मुंह में पुड़िया इतना ठूसा हुआ था, उसी को बोल रहा था मौलाना जमा हुआ। वो समझ रहा था कि वो सोच रहा है कि हम सही बोल रहे हैं, लेकिन सुनने वालों को समझ में नहीं आ रहा था। वो खा खा करके एकदम बिल्कुल खोखला हो गया हमारा सब नौजवान। 5 किलोमीटर दूरी की तेज रफ्तार, डेली एक्सरसाइज करो, मेरे जवानों को मैं कहता हूं। ये बात मेरी रिकॉर्ड हो रही है। कल 3 राउंड फायर हमने किया, लाइसेंसी बंदूक थे उनके पास, अनलाइसेंस नहीं थे, लाइसेंस थे। वहां पे गुजरात में आज भी काश्तकारों को दे देते हैं। तो हम गए भावनगर में, तो वो लेकर के गया। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे पकड़ना, बहुत वजन होता, 2, 2.5, 3, 4 किलो का था वो। तो पहले पाउडर डाल करके जैसे फायरिंग की तो कुछ पता नहीं चला। हमने कहा कि इसमें बारूद डालिए। जो बारूद डाल करके जब हमने उसको थोड़ा वो किया तो इतना बड़ा झटका लगा। अगर पहले से वो लोग हमको नहीं बताते कि इतना झटका लगता है तो पीछे गिर सकता है। तो खैर ये सब चीजें सेल्फ डिफेंस के लिए होती है। उन लोगों को परमिशन है जो लोग जिनके पास लाइसेंस है। अब वो चीजें नहीं दी जाती, लाइसेंस नहीं दी जाती, क्योंकि लोग इसका मिसयूज करने लगते हैं। लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ कि बताना चाहता हूँ कि हमारे नौजवानों के अंदर एनर्जी की सख्त जरूरत है। पुड़िया खाकर, कोरेक्स पीकर, टैबलेट चबाकर, क्या क्या खा करके अपनी जवानी को बर्बाद कर लिया। एक फूंक मारिए तो हवा पहलवान की तरह उड़ जाए हमारा जवान, ऐसा हो। तो बहरकैफ अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम मुसलमानों को कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और मस्जिदों को आबाद करने की तौफीक दे, बनाने के साथ साथ मस्जिद से मोहब्बत पैदा फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।